हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी 24x7। इस लेक्चर में आज हम लोग सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैनल पर आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हम करूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वैसे ही आपको नोटिफिकेशन जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पे आएगा वैसे ही आपको क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर को क्या करना है, देख लेना है, स्टडी करना है और नोटबुक तैयार करना है। तो चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक पर। मेरा टॉपिक है बेसिक मैथ है, ये लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर कितना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? 10 है। प्राय एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कहीं कभी नहीं पढ़ेंगे। 1 पहले देखेंगे, मैथमेटिकल सिंबल से रिलेटेड दिए हैं। लेक्चर नंबर 2 में दिया है सेट से, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये सारे चीज़ हम दिए हैं। एक लाइन से पढ़िएगा, कहीं कभी पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, बेसिक मैथ ये लेक्चर नंबर 10 है। पहला पॉइंट है मेरा सिमिलर। सिमिलर आप लोग जानते होंगे, बिलो मैट्रिक में आप पढ़े होंगे। सिमिलर किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप। तो समरूप किसको बोलते हैं? सिमिलर किसको बोलते हैं? टू फिगर्स आर सिमिलर इफ हैविंग सेम शेप, जिसका आकार क्या होगा? आकार क्या होगा? सेम होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दोनों क्या है? ट्रायंगल है। दोनों क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ट्रायंगल को। तो एक ही थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ये दिस और ट्रायंगल दिस क्या है? समरूप है। और समरूप का रिप्रेजेंटेशन करने का क्या तरीका है? ये सिंबल है। कोई भी चीज़ को सिमिलरिटी दिखाना रहता है तो उसके बीच में ये लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों क्या है? सिमिलर, समरूप कहलाएंगे। यानी सेम शेप होगा। लिखा हुआ है टू फिगर्स आर सिमिलर इफ हैविंग सेम शेप, जिसका सेम शेप होगा। सर्किल तो सर्किल, ट्रायंगल तो ट्रायंगल, क्वाड्रेटल तो क्वाड्रेटल, तब हम क्या बोलेंगे? इसको सिमिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमिलर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। सिमिलर हम लोग समझ गए, क्लियर कट। अब हम लोग चलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं? जिसको आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे बिलो मैट्रिक में, सर्वांगसम। 9th क्लास में, 8th क्लास में आप लोग सर्वांगसम पढ़े होंगे। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सभी अंगों से क्या? बराबर। जो सभी अंगों से क्या होगा? समान होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। देखिए किसको बोलते हैं इंग्लिश में, जानते हैं। टू फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। दैट इज, इसी को दूसरे लैंग्वेज में, वन ऑफ देम इज मिरर इमेज ऑफ द अदर। एक दूसरा क्या होगा? मिरर इमेज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। सिमिलर में क्या था? जिसका शेप सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर। और शेप के साथ साथ साइज भी सेम होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इंग्लिश हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। जिससे सभी अंगों से क्या होगा? समान होगा, इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल मान लो PQR है, तो दोनों क्या है? दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि देखिए, ये साइड इसका, ये साइड इसके साइड इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तीन साइड इक्वल होगा तो इसका तीनों एंगल भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। नीचे देखिए, हम लोग चलते हैं। अब आता है डिफरेंट केस के लिए सिमिलरिटी हम दिखाते हैं, आपको शो करते हैं। ए सिमिलरिटी, इसी को क्या बोल सकते हैं? एंगल सिमिलरिटी। यहां पर ई नहीं होगा, क्या? सिमिलरिटी होता है। टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब बोलेंगे? देखिए कब बोलेंगे। मेजर ऑफ टू एंगल्स इन वन ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल का दो एंगल आर सेम एज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अदर। एक ट्रायंगल का दो एंगल और अदर ट्रायंगल का दो एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? ए सिमिलरिटी, यानी एंगल सिमिलरिटी। देखिए, ए ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, तो ट्रायंगल ACB क्या होगा? सिमिलरिटी होगा किसके? ट्रायंगल। यहां पे होगा, छूट गया है, यहां पर ट्रायंगल लिख लेना, ठीक है।
टाइपिंग करने वाला क्या किया है, गलत मिसप्रिंट कर दिया है। तो इसको आपको क्या करना है, नोटबुक में इसको लिख लेना है। यहाँ पर ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को क्यों हम सिमिलरिटी बोले AA से, क्योंकि एंगल दोनों ट्रायंगल का दो एंगल और उस ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसलिए इस लोग को क्या बोलेंगे, AA सिमिलरिटी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नोट पॉइंट है, देखिए, इन टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल को, इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यानी जब दो ट्रायंगल, यहां पर क्या है, टू सिमिलर ट्रायंगल, यदि दो सिमिलर ट्रायंगल होगा तो उसका प्रत्येक साइड, जितना साइड होगा ट्रायंगल में, इसका साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। वही बात बोल रहा है। ये ट्रायंगल है तो कोण अल्फा, यहां पे लिख लो, क्या होगा, अल्फा बराबर क्या होगा, ए होगा। यानी अल्फा बराबर किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। और क्या होगा, बीटा किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। बीटा किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। और गामा किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। तो एंगल को लिखने का तरीका क्या है, ये, यानी कोण अल्फा बराबर कोण ए, कोण बीटा बराबर कोण बी, और कोण गामा बराबर कोण सी। और तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे दिया है दो सिमिलर ट्रायंगल होगा तो इसका ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा एंड रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब क्या, AB बटा, यहाँ पर R लिख दिया, यहाँ पर क्या होगा, P होगा। क्या होगा, P लिख लेना, क्या होगा, P। तो क्या हम लिख सकते हैं, AB बटा PQ, AB बटा PQ, अब बराबर क्या होगा, BC बटा QR, BC बटा QR, और बराबर में क्या होगा, AC बटा या CA बटा, CA बटा क्या हो जाएगा, RP। क्या हो जाएगा, RP। यहां पे बोल दिया कि दो सिमिलर ट्रायंगल, जब ये आपको बोल देगा क्वेश्चन में कि दो सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका क्या होगा, उस तीनों एंगल और दूसरे ट्रायंगल का तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इक्वल होगा। और तीनों साइड क्या होगा, तीनों साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, SAS सिमिलरिटी, यानी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। SAS का मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्या होगा, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब बोलेंगे, इफ टू साइड इन वन ट्रायंगल are in same proportional to the corresponding side in the other and included angles are equal। दो साइड और उसके बीच का एंगल यदि इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल का तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SAS सिमिलरिटी। वो सारे चीज हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। बेसिक बात है क्योंकि हम पढ़ाते हैं जीरो लेवल से। यदि मेरे साथ आप बने रहिएगा तो मैथमेटिक्स में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिलो मैट्रिक से नीचे आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अब मेरे साथ यदि स्टार्टिंग से लेकर के आप एंड तक आप बने रहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बताते ही हैं जीरो लेवल से। आप कुछ पढ़े नहीं पढ़े उससे हमको मतलब नहीं है। यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं कंटिन्यू तो आपको बेहतर आपको मैथ समझ में आएगा और मैथ छोड़ने का मन भी नहीं करेगा। मन करेगा कि हमेशा सर के साथ बने रहे, क्योंकि हम पढ़ाने का स्टाइल ही क्या है, अलग है। हम सभी स्टूडेंट को लेकर के साथ में चलते हैं, किसी को हम छोड़ते नहीं है। चलिए, जैसे ट्रायंगल क्या है, ACAB और ट्रायंगल क्या है, PRQ। तो इसका क्या है, दो साइड इक्वल होगा और जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ दिया है हेयर द मार्केट, जो मेंशन किया है एंगल को, मार्केट एंगल आर इक्वल एंड ये M नहीं होगा, टाइपिंग करने वाला गलत कर दिया है। AB बटा PQ बराबर AC बटा PR होगा कि नहीं, यानी कोण A बराबर क्या होगा, कोण P होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब बोलेंगे, SAS के थ्रू। तो दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल यदि इक्वल होगा दो ट्रायंगल का तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SAS सिमिलरिटी।
तो यहाँ पर हम दिए हुए हैं, और क्या ए बी बटा पी क्यू है ना, और फिर ए सी बटा क्या होगा पी आर, यहाँ पर दिया हुआ है। यानी एस ए एस से साइड एंगल साइड से सिमिलरिटी कैसे हम दिखाते हैं वो आपको पता चल गया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अब है एस एस सिमिलरिटी, यानी साइड 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 सिमिलरिटी। यहाँ पर दिए हुए हैं साइड 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी क्या किसको बोलते हैं? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब बोलेंगे? यदि ऑल थ्री साइड्स इन वन ट्रायंगल आर इन द सेम प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द अदर। एक ट्रायंगल का तीन साइड और अदर ट्रायंगल का तीन साइड प्रोपोर्शनल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एस एस सिमिलरिटी। यहाँ पर हम दे दिए हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। तो क्या होगा? ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा ई डी। ए बी क्या है? यही है ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, और बी सी बटा ई एफ, और सी ए बटा एफ डी। क्या होगा? सी ए बटा क्या होगा? एफ डी होगा। यहाँ पर गलत लिख दिया है, क्या होगा? एफ डी लिख लेना, यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया टाइपिंग करने वाला, इसको आप लिख लीजिएगा एफ डी होगा। क्या होगा? एफ डी होगा। सी ए बटा क्या होगा? एफ डी। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, देखिए ए एस सिमिलरिटी। ए का मतलब क्या हुआ? एंगल साइड कंग्रुएंट। अब आ गया, अब क्या आ गया? कंग्रुएंट। सिमिलरिटी खत्म हो गया। कंग्रुएंट किसको बोलते हैं? ए एस कंग्रुएंट, यानी एंगल साइड कंग्रुएंट, एंगल साइड कंग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, दो ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट कब बोलेंगे? यानी सर्वांगसम कब बोलेंगे? इफ टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन द बोथ ट्रायंगल। यानी क्या होगा? किसी भी दो ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट कब बोलेंगे? इफ टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल और एक साइड यदि इक्वल होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंग्रुएंट बोलेंगे। देखिए ये कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण ए बराबर कोण एफ है। तो इसका दो एंगल और एक क्या होगा? साइड इक्वल होगा। यहाँ दिया है टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एंड ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। यानी दो करस्पॉन्डिंग एंगल और अपोजिट साइड यदि इक्वल होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस कंग्रुएंट। क्या बोलेंगे? एस कंग्रुएंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और ये क्या है? सिंबल। किसका सिंबल है ये है कंग्रुएंट का सिंबल है। जब दो थिंग्स को हमको कंग्रुएंट दिखाना रहेगा तो उसके बीच में क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, दो इक्वल। ये सारे चीज हम बताए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताए हुए। जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी चीज का यूज होगा ऑलरेडी हम बताए हुए रहते हैं, ऐसा कि नहीं हम यहाँ पर बताएंगे। ऑलरेडी जिसका भी जरूरत पड़ेगा वो सारे चीज हम क्या करेंगे? पहले बता देते हैं कि जरूरत जहाँ पर पड़ेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो लाइन देते हैं, इस पे ऐसे करली एक तरह ऐसे दे देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये किसका सिंबल है? ये कंग्रुएंट का सिंबल है। जैसे आप जो दो चीज को आपको कंग्रुएंट दिखाना रहेगा तो उसके बीच क्या डालेंगे? ये सिंबल डालेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये क्या है? दोनों थिंग्स क्या होगा? कंग्रुएंट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नोट में देखिए, इफ टू ट्रायंगल्स कंग्रुएंस, दो ट्रायंगलों कंग्रुएंस कब बोलेंगे? इफ टू ट्रायंगल्स कंग्रुएंस देन ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स इन टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी दो ट्रायंगल का कंग्रुएंस हम कब बोलेंगे? ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। यदि दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड
दोनों ट्रायंगल का यदि इक्वल होगा तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस। जैसे देखिए एस 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 कॉन्ग्रुएंस यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंट। कब बोलेंगे, साइड साइड कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल थ्री साइड इन वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड इन द अदर। यानी एक ट्रायंगल का 3 साइड और अदर ट्रायंगल का 3 साइड करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस 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 कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहां पे दिए हुए हैं क्या है, AC बराबर क्या होगा, FD होगा। क्या होगा, AC बराबर FD, यहां पे दे दिया है। 3 लाइन का मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है। और क्या होगा, BC किसके बराबर है, EF के बराबर है। किसके बराबर, EF के बराबर। और AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, DE के बराबर है। किसके बराबर है, DE के बराबर। जब कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड अदर ट्रायंगल का 3 साइड करस्पॉन्डिंग यदि इक्वल होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस 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 कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि हम बताते हैं यह 0 लेवल से। ईमानदारी से आप काम करिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। जो भी काम लेते हैं उसको ईमानदारी से करिए क्योंकि इसमें आपको समय देते हैं। और साथ में आप अपना शरीर का भी ध्यान दीजिएगा। वो नहीं कि हमेशा पढ़ते रहेंगे, शरीर को भी ध्यान देना है। अच्छा समय पे अपना खाना खाएंगे, समय पर सोएंगे, हर एक चीज़ समय पर करेंगे। ये नहीं कि आप भर दिन मोबाइल देखे हैं तो भर रात आप जगेंगे पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं करना है। सारा चीज़ करना चाहिए, महज लिमिट के अनुसार करना चाहिए। लिमिट से जब ये कोई भी हद पार कर देता है तो आदमी क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए सारा चीज़ करना चाहिए, मस्त लिमिट के अनुसार करना चाहिए, जितना होना चाहिए। SAS यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कब बोलेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, इफ एनी पेयर ऑफ corresponding angles and their included sides are equal in both triangles। यानी क्या होगा, पेयर corresponding angles equal होगा, पेयर corresponding equal and their included side are equal both triangle का। देखिए इसको अच्छा सा हम बना दे, ट्रायंगल ऐसे होगा, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहेगा, ये तो ये एंगल ए है, ये क्या है, B है, क्या है B, ये C, ये क्या है F है, F नहीं D है। इसी को उल्टा कर दीजिए, ये D है, इसको उल्टा करके लिखिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए ये ऐसा है फिगर, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा। ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, इफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल इन बोथ ट्रायंगल्स। यानी क्या, 2 साइड, क्या 2 साइड और उसके बीच का एंगल करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इक्वल होगा, तो उस ट्रायंगल हम क्या बोलेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। तो ये है ये, और साइड कौन, तो इसको A है, ये क्या है C है, ये B है, तो एक साइड ये होगा और एक साइड ये होगा। फिर इसका क्या होगा, ये एंगल बराबर है तो क्या है, D है, F है, ये क्या है E है, तो ये साइड और इसके क्या है, ये साइड इसके बराबर है। यानी क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AB बराबर क्या लिख सकते हैं, DE, क्या लिख सकते हैं, DE। और क्या लिख सकते हैं, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, FD। यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कब बोलेंगे, जब 2 ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होगा और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
SAS कंग्रुएंस, क्या बोलेंगे? SAS कंग्रुएंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? नेक्स्ट पॉइंट है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंट किसको बोलते हैं? दो ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी दो ट्राइंगल को हम कंग्रुएंट कब बोलेंगे? इफ एनी टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल इन बोथ ट्राइंगल, यानी दो ट्राइंगल में एंगल और साइड और एंगल, यानी इसके बीच के दो एंगल और वन साइड यदि इक्वल होगा तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? ASA कंग्रुएंस। देखिए ये ट्राइंगल में क्या है? कोण A बराबर क्या है? कोण D है, और क्या है? कोण C बराबर क्या है? कोण F है, और क्या? वन साइड क्या होगा? इसके बीच का साइड इक्वल होगा, उसके बीच का साइड, तो साइड क्या हो जाएगा? AB बराबर क्या है? टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट इफ एनी टू पेयर, कोई भी दो पेयर क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, और इंक्लूडेड साइड क्या होना चाहिए? इक्वल। तो इंक्लूडेड साइड कौन होगा? ये होगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? FD होगा। यानी किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग क्या साइड इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ASA कंग्रुएंस बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है मेरा? नेक्स्ट है HL कंग्रुएंस, HL कंग्रुएंट, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, हाइपोटेनियस एंड लेग ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? टू राइट एंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी दो राइट एंगल को कंग्रुएंट कब बोलेंगे? द हाइपोटेनियस एंड वन करस्पॉन्डिंग लेग आर इक्वल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन बोथ ट्राइंगल, यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल को हम HL कंग्रुएंट कब बोलते हैं? जब इसका हाइपोटेनियस इक्वल होगा और क्या होगा? करस्पॉन्डिंग लेग क्या होगा? इक्वल होगा। मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है? A B और C है, ये क्या है? P Q और R है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या है? इस ट्राइंगल का AC है हाइपोटेनियस, और इस ट्राइंगल क्या है? PR, और इस ट्राइंगल का लेग क्या है? BC, और इस ट्राइंगल का PQR ट्राइंगल का लेग क्या है? तो RQ, क्या है? RQ, यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल को हम कंग्रुएंट कब बोलेंगे? जब इसका हाइपोटेनियस और लेग यदि इक्वल होगा तो उस राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? HL कंग्रुएंट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरा जीमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी होगा, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको दिक्कत हो गया इस पॉइंट पे, तो हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।